सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको इसका एक लेवल फील होएगा। अच्छा सवाल है ये। काफ़ी बच्चों को इसमें ये कन्फ्यूजन है कि जो ये वाई डबल डैश है ना, जिसको सेकंड डेरिवेटिव बोला हुआ है, ये यहाँ पर गिवन है। तो ये क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये सिलेबस के बाहर का सवाल नहीं है। इसमें वाई डबल डैश है तो क्या हुआ? इसमें इस पूरे सवाल में ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा जो आप नहीं जानते। आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा मैं यहाँ हैंड राइटिंग सुधारें। एफ ऑफ वन इक्वल टू वन। ठीक है, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन गिवन है। चलो अब मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा अच्छे से। देखो सिंपल है कि हमें बोला है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, 0 से 2 तक डिफाइंड है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। एफ डैश वन की वैल्यू 0 गिवन है, एफ ऑफ वन इक्वल टू 1 गिवन है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्लियर है बात? चलो देखते हैं अब इसको। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है? मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि देखो यार, इक्वेशन क्या है? वाई क्यूब वाई डबल डैश प्लस वन इक्वल टू 0। इसमें मैं अगर दोनों को सेपरेट करूँगा ना, तो मुझे मिलेगा वाई डबल डैश इक्वल टू -1/y³। अब सवाल ये है कि वाई डबल डैश को मैं सॉल्व ही कैसे कर सकता हूँ? कोई तरीका ही नहीं है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर वाई डबल डैश को तुम सॉल्व करना नहीं जानते तो कोई तरीका निकालो। कुछ और तरीका है तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने पे याद आ जाएगा कि तुम वाई डैश से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड। क्लियर है बात? दोनों साइड वाई डैश से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना बात? क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने ये मल्टीप्लाई करा, अब देखो, अब तुम इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ठीक है, तुम इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, ये बना वाई डबल डैश वाई डैश इंटू वाई डबल डैश डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई क्यूब डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। एक तरफ हमारे पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है उसके बगल में। सिमिलरली यहाँ है तो दोनों साइड सॉल्व हो जाएगा। समझे बात? इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि आप मतलब पढ़ा ना हो, है ना। चलो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या बनेगी? वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा? हमें y की पावर -3 है ना, तो ये बन जाएगा y की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये बन जाएगा 2y²। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे पता है कि यार f डैश ऑफ 1 पे वैल्यू 0 है और f ऑफ 1 की वैल्यू उस पर 1 है, तो x इक्वल टू 1 डाल देते हैं इसमें। पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन गया 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि जो c है उसकी वैल्यू -1/2 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि y डैश का जो स्क्वायर है वो अपने पास क्या आ गया? 1/y² -1। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इधर भी मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं फिर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो मुझे लग रहा है कि हम डायरेक्ट शायद कुछ कर सके। इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं ना, तो यहाँ वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? 1 - y² डिवाइडेड बाई y² का स्क्वायर रूट। डिवाइड में ले जाओ,
वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब इक्वल टू 1। ठीक है ना, इंटीग्रेट मारो दोनों साइड, इंटीग्रेट डी एक्स क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गया, क्या बनेगा ये, हाँ -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना इसको, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और -2 से नहीं, -y से -1 से, पता लग जाएगा आपको रीज़न। तो ये जो इंटेग्रल है ये किसका इंटीग्रेशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो माइनस साइन तो लगा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास क्या आएगा कि देखो भाई यहाँ पे ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे f(1) इक्वल टू 1 है, हाँ तो x इक्वल टू 1 डालते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 1, क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई, यहाँ बना 1 प्लस c, तो c की वैल्यू -1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ दोनों साइड, या दोनों साइड स्क्वायरिंग ना भी करूँ, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया कर्व। ठीक है ना, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाँ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा देखो इसमें जैसे मैंने ये निकाल लिया है, इससे क्या मैं डोमेन निकाल सकता हूँ कि x की कोई वैलिड वैल्यू है ना। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि x अगर 1 से बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा x में रिस्ट्रिक्शन पता लगी कि x जो है ना मेरा, वो मेरा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और मुझे बोला था कहीं पे 0 से 2 तक डिफाइंड है ना, x लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, f ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, y की जो रेंज है, y मेरे को एक चीज़ पता लगी, एक तो मेरे को गिवन ही है कि वो 0 से बड़ा, और यहाँ पे मुझे पता लग गया कि जो यहाँ पे मैक्स वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। तो यहाँ पे रेंज की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिल गई। ठीक है, अब हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे एनालाइज करते हैं इसको। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ 1 माइनस एक्स है, इसको ऑपोजिट करके लिखो, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल मिल गया, सर्कल है ना ये, तो लो भाई ये सर्कल है जो कि है x इक्वल टू 1 पे विद दिस 1। ठीक है, तो ये एक सर्कल है। ठीक है ना, और इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो यहाँ पे 1 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि एट x इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पूरा नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा सर्कल नहीं होगा, ये सिर्फ इतना होगा, माइनस भी नहीं हो सकता ना y, तो ये सिर्फ इतना होगा, क्योंकि x 1 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना, x 1 से बड़ा नहीं हो सकता और y नेगेटिव नहीं है, तो बस इतना कर्व है ये। तो इसकी मैक्स जो वैल्यू है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिल रही है। ठीक है बात, तो यहाँ पे मेरे पास आ गई इसकी मैक्स वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा ये जो y डबल डैश है इसको कैसे हैंडल करते हैं। बस y डैश को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो।